बात है 17 जनवरी 1966 की। एक B-52 एयरप्लेन स्पेन के तट पर चक्कर लगा रहा था, जिसमें 4 हाइड्रोजन बॉम्ब थे, जिसमें से हर एक बॉम्ब हिरोशिमा में गिरे बॉम्ब के कंपेयर में 75 गुना ज्यादा बड़ा था, ज्यादा शक्तिशाली था। पर आपको ये सुनकर अजीब लग सकता, जब 1960 में कोई वॉर अपना चरम सीमा पर थी, तब ऐसा होना काफी आम बात थी। दरअसल ये अमेरिका की एक मिलिट्री क्रोमडोम का हिस्सा था, जिसमें अमेरिका के साथ साथ सोवियत के बॉर्डर का भी चक्कर लगाते रहते थे हाइड्रोजन बॉम्ब को लोड करके। उनका ऐसा मानना था कि अगर सोवियत हमला करते हैं तो हमारे बॉम्बर्स निशाने पर तैनात होनी चाहिए और अमेरिका उनका तुरंत जवाब दे सके। बॉम्बर्स ने नॉर्थ कैरोलिना से उड़ान भरी। उनका प्लान ये था कि अटलांटिक महासागर को पार करते हुए सोवियत यूनियन बॉर्डर्स तक होकर अपना घर आना है। प्लेन 24 घंटे से हवा में ही रहने वाला था। फ्लाइट इतनी लंबी थी कि उसे हवा में ही 2 बार फ्यूल भरना पड़ता था। इतनी लंबी फ्लाइट कि उन्हें हवा में ही रिफ्यूलिंग करनी पड़ती थी और ये काम उन्हें रोज करना पड़ता था। पर एक दिन ऐसा हुआ जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। जब पहली बार हवा में ही रिफ्यूल किया गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब दूसरी टाइम रिफ्यूल करने की बारी आई, तब दोनों प्लेन जब आपस में आई तो एक दूसरे से टकरा गई। बम आर्म जो रिफ्यूलिंग के लिए लगा होता है तो B-52 से टकरा जाता है और उसका लेफ्ट विंग उखाड़ फेंकता है। धमाका इतना जोर से होता है कि 1.5 किलोमीटर दूर उड़ रहे B-50 को पता चल जाता है। रिफ्यूलिंग टैंकर में मौजूद 4 आदमी और B-57 में मौजूद 7 आदमी में से 3 आदमी की वही मौत हो जाती है और चारों बॉम्ब्स नीचे गिर जाते हैं। उनमें से प्रत्येक बॉम्ब में 1.1 मेगा TNT भरा हुआ था, जो हिरोशिमा में गिरे बॉम्ब से 75 गुना ज़्यादा पावरफुल था। तो जरा सोचिए, अगर वो बॉम्ब गिर जाते तो क्या हाल होते।